ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां टांडा कोतवाली परिसर भक्तिमय माहौल में रंगी नजर आई है। साथ ही बात होगी औरैया की, जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का नगर में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डाल लेते हैं नजर। अंबेडकर नगर में ज्येष्ठ माह के 5वें बड़े मंगलवार पर टांडा कोतवाली परिसर में कोतवाली प्रभारी दीपक सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में सुंदरकांड पाठ एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर पुलिसकर्मियों, नगर के गणमान्य नागरिकों व व्यापारियों की उपस्थिति रही। वहीं नगर के विभिन्न स्थानों पर भी बड़े मंगलवार के अवसर पर भंडारों का आयोजन कर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की 81 दिवसीय गविष्ट यात्रा औरैया पहुंची, जहां नगर में जगह जगह श्रद्धालुओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पूर्व मंत्री रामजी शुक्ला, समाज सेवी लालजी शुक्ला समेत बड़ी संख्या में सनातन प्रेमी और अनुयायी उपस्थित रहे। काली माता मंदिर में स्वामी जी ने धर्म ध्वजा की स्थापना की। इसके बाद आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने गाय को राष्ट्र माता घोषित न किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। स्वामी जी ने उपस्थित लोगों को गाय की रक्षा और उसे राष्ट्र माता घोषित कराने के समर्थन में संकल्प दिलाया। गविष्ट यात्रा का उद्देश्य गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए जन जागरण करना है। 3 जून को प्रातः 7 बजे पादुका पूजन कार्यक्रम आयोजित होगा। हमारा नाम मोहम्मद गुलजार राइन। आप लोग यहाँ हम लोग महाराज जी के इस्तकबाल और स्वागत के लिए खड़े हुए हैं और महाराज जी की मुहिम बहुत जोर से पूरे देश भर के अंदर चल रही है कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। तो हमारा समाज औरैया के खास तौर पर औरैया के लोग, औरैया के मुस्लिम समाज मिलकर उनके साथ पुरजोर कंधे पे कंधा लगाकर खड़ा हुआ है और महाराज जी का पुरजोर स्वागत करते हुए हमारी यही मांग है, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। हम लोग इसलिए मेरे पास आज खड़े हैं क्योंकि आदरणीय महाराज जी आ रहे हैं, बंजारा जी महाराज जी आ रहे हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत के लिए हम लोग खड़े हैं, इस्तेमाल करने के लिए खड़े हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि गाय को राष्ट्रीय घोषित किया जाए और महाराज जी का हमारा समाज पुरजोर के साथ खड़ा हुआ है और हम आए दिन उनको देख रहे हैं कि आप जगह जगह जाकर भ्रमण कर रहे हैं और जगह जगह जाके अपनी मांगों को रख रहे हैं और उनको हर समाज का सहयोग मिल रहा है और बहुत ही आदरणीय महाराज जी है जो बहुत ही तारीफ़ काबिल एहतराम है। ये 23 जुलाई को पूरी होगी। 24 जुलाई को हम लोग एक अक्षर स्टेशन लखनऊ के अरे भाई रुको यार महाराज जी, राम मंदिर बन गया और धारा 370 हट गई, लेकिन गाय माता आज भी सड़क पर है। क्या वास्तव में हिंदुत्व की राजनीति और हिंदू हितों की राजनीति में अलग अंतर है? क्या अंतर है? देखिए, राम मंदिर बन गया, लेकिन राम जी ने जिसके लिए अवतार धारण किया है, ये प्रदेश को सर्वसत्ता है, आज उनकी हालत खराब है। इसलिए राम मंदिर बनने का जो प्रयोजन है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। धारा 370 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को पता है धारा 370 जब तक कश्मीर में थी तब तक वहाँ पर गाय नहीं मारी जा सकती थी। 10 साल की कैद होती थी लोगों को, लेकिन धारा 370 हटाने के बाद से वहाँ गाय मारा जाना आम हो गया। अब वहाँ हजारों ट्रक रोड जा रहे हैं पंजाब से पठानकोट के रास्ते और वहाँ पर गौहत्या बढ़ गई है। तो ये जो गौ माता की है ये निरंतर बढ़ती ही चली जा रही है और इसके लिए वातावरण यानी कैसे बनाया जा रहा है, जबकि हिंदू धर्म में गौ माता ही सबसे प्रथम है। हमारे घर की रोटी जो बनती है पहली रोटी गाय की होती है, जिससे ये सिद्ध होता है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है वो हमारी गाय है। महाराज औरैया के बाद आगे यात्रा कहाँ के लिए प्रस्थान करेगी? औरैया अभी हम आए हैं, अब यहाँ से सवेरे मिलेंगे और हमारे वो बनाएंगे आपको। वहीं महाराज जी औरैया में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी गाय माता को राष्ट्र माता को घोषित करने की केवल औरैया में ही नहीं,
अभी हम कानपुर में थे, नगर देहात 2 जिले हैं, दोनों जिलों में, और उसके अलावा भी पूरे देश में इस समय कोई ऐसा नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो हिंदू हैं उनके अलावा कोई नहीं है जो इस समय ये बोल रहा हो कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए। केवल वही लोग इस समय चुप हैं, इसके अलावा सब एक स्वर में बोल रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। महाराज जी वही लगातार आप यात्रा निकाल रहे हैं, तो इसका कितना असर सरकार में पड़ रहा है? अब देखिए असर तो पड़ ही रहा है। पहले जब हमने 40 दिन तक मौका दिया था योगी आदित्यनाथ जी को गाय को माता कह के बोलो, तो उन्होंने कहा बोला था, लेकिन अब यात्रा निकली तो कल बोला कि नहीं बोला, जन्म जन्मांतर का नाता है, गाय हमारी माता है, तो बोले कि नहीं बोले? अब बोलना पड़ गया, तो इसीलिए। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि हम माता तो मान रहे हैं, लेकिन घोषणा की जरूरत नहीं है। अभी हम सब लोगों का ये कहना है कि घोषणा के बिना वो सम्मान मिल ही नहीं सकता है। अघोषित रूप से तो आप किसी को कुछ मान लो, जब तक घोषणा नहीं होती है तब तक किसी चीज का कोई तात्पर्य नहीं होता है। इसलिए अब उन्होंने अपने मुंह से कम गौ माता को जन्म जन्मांतर का नाता बता करके माता कहा है, अब उनको गौ को राज्य माता भी घोषित करना पड़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कल ये कहा, एक बयान दिया है कि मौलाना और मौलवी न कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश का विरोध करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? बात यह है कि वो दूसरी बात है, तो गाय के संबंधित बात में अभी आपसे बात करना है। बंगाल में 14 साल की गाय को काटने की मान्यता दी गई है। बंगाल में 14 साल की गाय को काटने की मान्यता दी गई है। बात यह है कि यही तो नकली हिंदुत्व दिखाई देता है। ये नकली हिंदुत्व है कि 14 साल तक गाय मांझी हो गई और उसके बाद सब्जीबाजी हो गई। तो कहाँ का हिंदुत्व है? जो हिंदू होगा असली, वो गाय को जब तक वो रहेगी तब तक माँ ही मानेगा, कभी भी उनके बल के लिए भावना नहीं बना सकता। ये जो बंगाल में कहा गया है, इसी से उनका हिंदुत्व नकली है, ये बात प्रमाणित है। और आज पूरे देश में सभी धर्मों के लगभग लोग गाय माता को राष्ट्र माता की दर्जा देने के लिए कह रहे हैं, आपके द्वारा आह्वान करने के बाद। अब यह कब तक चलेगा और पूर्ण कब तक होने की संभावना? देखिए बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी जब तक इसको चलाना चाहे चलाएगी। इतना तो तय हो गया आज के दिन कि पूरे देश की भावना एक तरफा है। जहाँ जहाँ भी हम गए, लाखों लोगों से तो हम सीधे संवाद करते हुए चले आ रहे हैं। एक तरफ से हमने पूछा कि बोलो भाई, गाय पशुधन की माता है। अभी तक एक भी व्यक्ति हमको गोरखपुर से यहाँ आने तक नहीं मिला जिसने कहा हो कि गाय पशु है, सबने कहा कि माता है। तो जब गाय को एक तरफ से लोग माता कह रहे हैं, यहाँ तक कि मुसलमान भी कहने लग गए हैं, तो उसके बाद अब केवल भाजपा जो पार्टी है, जो सरकारें हैं, उन्हीं को कहने की जरूरत पड़ गई। जल्दी से वो कहें, विलम्ब नहीं लगा रहे हैं। अंत हो तो वही नहीं पाना, तुम नतीजे वहीं पे अंत में तुमको करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं जल्दी कर देते? महाराज जी, और ये जनता पे क्या अपील करना चाहेंगे आप? और ये जनता पे क्या कहना चाहेंगे? वो धर्म अपमान करता है। हमारे पूज्य बात गुरु जी महाराज के हृदय में औरैया बसता था, वो बार बार यहाँ पर आए। यहाँ पर हमारे जाने जितने गुरु भाई लोग हैं पहले से निवास करते हैं, इसलिए औरैया हमारे लिए अपरिचित जगह नहीं है, हमारा घर है। हमको इसी तरह का हमको यहाँ करके हो रहा है। धन्यवाद। औरैया से सीनू संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र के कुसुम्भी गांव में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 20,000 लीटर क्षमता वाले नवनिर्मित आरओ प्लांट का लोकार्पण उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया। यह आरओ प्लांट लाल बहादुर शास्त्री फाउंडेशन द्वारा स्थापित कराया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। फाउंडेशन के अध्यक्ष विराट शास्त्री ने बताया कि ये प्लांट गांव वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के साथ जल जनित बीमारियों की रोकथाम में भी सहायक होगा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री हरिकिशन शास्त्री के चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अयोध्या प्रसाद पाल सहित भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे बहुत ही प्रिय मित्र आदरणीय विभाकर शास्त्री जी, उनके योग्य पुत्र
प्रिय श्री विराज जी शास्त्री, इस मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री दिनेश वाजपेयी जी जो पूर्व माननीय जिलाध्यक्ष हैं हमारे, श्री पुष्पराज जी पटेल जिला महामंत्री, श्री नीरज सिंह उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्री अयोध्या प्रसाद पाल जी पूर्व मंत्री, मंचासीन सभी सम्मानित महानुभाव, मेरे सामने बैठे हुए सम्मानित भाइयों और बहनों, हम सब लोग सौभाग्यशाली है कि जिस धरती पर जन्म लिया हमने वो ऐसी वीरों की धरती है, ऐसे राष्ट्र प्रेमियों की धरती है जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व त्याग दिया इस देश की आजादी के लिए, उस देश के उत्थान के लिए। विनम्रता और शीलता जिनका एक गुण था, ऐसे श्रद्धेय श्री लाल बहादुर जी शास्त्री, उनको हमारा देश हमेशा उस ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता जितना उन्होंने सेवा समाज के लिए करी। और हम सबको मालूम है कि ताशगंज समझौते के बाद उनके किस प्रकार से उनको अपना शरीर छोड़ना पड़ा, आज तक ये मिस्ट्री बनी हुई। लेकिन फिर भी ऐसे महापुरुषों के द्वारा किया गया त्याग की रोशनी सदियों तक हमारे सामने रहती है। और एक कहावत है भारतीय संस्कृति में कि बाढ़े पूत पिता के धर्म, तो उस पूत को पिता के धर्म के हिसाब से आगे बढ़े तो वो चरितार्थ करते हैं हमारे श्री विभाकर शास्त्री जी के बाढ़े पूत पिता के धर्म। उस नाते से केवल राजनीतिक लक्ष्य लेकर कुछ प्राप्त करने के लिए की गई समाज सेवा नहीं होती। जैसे अभी प्रिय विराज ने कहा कि मैं इसलिए काम कर रहा हूं यहां पर क्योंकि उसके डीएनए में है, जो डीएनए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि डीएनए में है समाज सेवा, कि कैसे किया जा सकता है। बहुत सारे मेडिकल कैंप्स लगाना मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय श्री विभाकर जी के साथ मेरा कुछ महीने पहले हम लोग हवाई जहाज की यात्रा कर रहे थे। हम दोनों एक दूसरे को जानते तो थे, लेकिन पास बैठकर उस दिन हम लोगों ने बहुत सारी बातें की और मुझे अच्छा लगा जब उन्होंने बताया कि विभिन्न सेवा प्रकल्पों के माध्यम से वो समाज की सेवा कर। अगर यही उन्होंने किसी के दिखावे के लिए करना होता तो फतेहपुर शहर में बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करके कर लेते, लेकिन जहां पर सेवा की जरूरत है वहीं पर आदमी को पहुंचाना। और उस नाते से आज जो आरओ प्लांट का पानी की एक बूंद हमारा जीवन है, जल ही जीवन है। और हमको पता है कि जिस प्रकार का एक क्लाइमेटिक वातावरण है, चाहे वो पॉल्यूशन के संबंधित हो, एयर पॉल्यूशन से संबंधित हो, अंडरग्राउंड वाटर से पॉल्यूशन से संबंधित हो, तो उसमें साफ पानी पीने के लिए करोड़ों रुपए का आज ये प्लांट मैंने यहाँ पर देखा। क्या है, कोई सरकारी सहायता नहीं है, श्री लाल बहादुर शास्त्री की फाउंडेशन के नाते से जो उन्होंने यहाँ पर किया हुआ। और मैं सब लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, ये धरती 2/3 पानी से भरी हुई है, समुद्र के। मैं किस तरीके से आपको ये बताऊं कि आदरणीय महाराज सतीश भाई कि आपके आने से हम लोगों का, मेरे शास्त्री परिवार का किस तरीके से आपके आने से एक विश्वास बढ़ा है कि अगर कोई आदमी जन सेवा करना चाहता है, उस जन सेवा के लिए भी राजनीति छोड़ के जगह है। आज मैं देख रहा हूं कि हमारे बीच में हमारे महाना जी 9 बार के विधायक हैं, तो इन्होंने राजनीति नहीं करी अपने विधानसभा क्षेत्र, इन्होंने जन कल्याण करा, इन्होंने जन सेवा करी, इन्होंने हर एक दुख सुख में लोगों का साथ दिया। राजनीति लोग करने आते हैं, राजनीति करते हैं, एक बार जीत जाते हैं, एक बार बेवकूफ बना लेते हैं, दूसरी बार हार जाते हैं। राजनीति नहीं चलती, जनता समझ गई है, जनता जानती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, आदरणीय योगी जी का नेतृत्व है, आदरणीय अमित शाह जी का नेतृत्व है, ये सब जनता जानती है। जनता सब जानती है कि जो हमारे बीच में, तभी भाजपा की सरकारें 3-3, 2-2 बार, 5-5 साल के बाद रिपीट होती हैं। चाहे उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, आज दूसरी बार हमारी योगी सरकार चल रही है और भगवान का, राम जी का आशीर्वाद रहा तो तीसरी बार भी हम लोग अपनी सरकार 27 में बनाएंगे। मैं
ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि को कहीं जाना है। मुख्य अतिथि के साथ मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है, हमारा संबंध बहुत पुराना है, घरेलू संबंध है। मैं बस इतना दोबारा आभार प्रकट करूँगा कि आप हमारे बीच में आए, आपने अपने समय दिया। और अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, मेरे स्वर्गीय दादाजी लाल बहादुर शास्त्री जी जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक शेर पढ़ के अपनी बात कही। ये सर आपको भी सुन, उन्होंने एक शेर पढ़ के अपनी बात कही। उन्होंने कहा, ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ मंजिल पे नजर है, इन आंखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। तो शास्त्री जी का परिवार सेवा है। मैं कोई राजनीति नहीं करने आया हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों के बीच, मेरे परिवार के बीच, मेरे परिवार की मदद करने आया हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ और एक नारा मैं लगाऊंगा जो मेरे पूर्व प्रधानमंत्री, मेरे परदादा स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था। और आप लोग मेरे साथ बोलिए, जय जवान। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। लोनी कोतवाली क्षेत्र के गनौली गांव निवासी डेयरी संचालक ओमकार उर्फ ओमन के अपहरण को लगभग 100 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस उन्हें बरामद नहीं कर सकी। इससे परिजनों में भारी नाराजगी है और वे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पीड़ित के भाई ने रो कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की अपील की है। वहीं परिजन और ग्रामीण देर रात तक चिरौड़ी बंथला मार्ग पर धरने पर बैठे रहे। मौके पर नंदकिशोर गुर्जर भी पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। बाद में एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने परिजनों को समझा बुझाकर सड़क से हटाया तथा आज शाम 4 बजे तक अपहृत ओमकार की बरामदगी का आश्वासन दिया है। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। राट से बकरई गांव जनसंपर्क कार्यक्रम के लिए जा रहे सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के काफिले में शामिल एक डीजे वाहन मंगलवार शाम बड़े हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के अनुसार टूंका गांव के पास डीजे से लदी गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि डीजे वाहन में 2 से 4 लोग सवार थे, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल था। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। काफिले में समाजवादी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सी न्यूज भारत के संवाददाता द्वारा घटना को लेकर सवाल पूछे जाने पर सांसद से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। वहीं सांसद के सुरक्षा कर्मियों और प्रतिनिधियों ने भी पत्रकारों को रोकने का प्रयास किया। बताया गया कि वाहन चालक ने भी भय के कारण खुलकर बात करने से इनकार कर दिया। घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। पुलिस या प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता मोहम्मद राजा खान की रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित साउथ मलाका इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है। घर से दुर्गंध आने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ताला तोड़कर मकान में प्रवेश किया, जहां पहली मंजिल पर बुजुर्ग दंपत्ति और उनकी बेटी के शव मिले। इसके बाद भूतल की एक बंद दुकान से एक युवक का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान मृतक दंपत्ति के बेटे अभिषेक के रूप में होने की आशंका है। युवक का चेहरा केमिकल से जलाकर पहचान मिटाने का प्रयास किया गया था। मृतकों की पहचान 70 वर्षीय वीरेंद्र कुमार वैश्य, उनकी पत्नी अनीता वैश्य, बेटी मीनाक्षी और बेटे अभिषेक के रूप में की जा रही है। पुलिस के अनुसार सभी की हत्या किसी भारी वस्तु से प्रहार कर की गई है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल ने बताया कि घटनास्थल से मिले कुछ संदिग्ध सुरागों और लिखे गए संदेशों के आधार पर जांच की जा रही है। वहीं जेल में बंद मृतक के दूसरे बेटे अश्वनी वैश्य की आपराधिक पृष्ठभूमि और उससे जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटाने में लगी है, जबकि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मामले के खुलासे के लिए पुलिस की 5 टीमें लगाई गई हैं। जो जैसा कि आपसे जानकारी में है कि जो साउथ मलाका में पहले जो वीरेंद्र वैश्य जी के जो आवास है, वहाँ पे 3 बॉडीज़ बरामद हुई थी, जिसमें वीरेंद्र वैश्य, उनके पत्नी और उनकी बेटी की बॉडी वहाँ से मिली थी। उसके बाद जो इनकी दुकानें हैं, करीबन 12 से 15 दुकानें हैं उनकी, उसमें से एक बंद दुकान के अंदर जब उसको खोला गया है तो वहाँ पे एक और पुरुष की बॉडी बरामद हुई है और एक उनके परिजन के द्वारा ये संदिग्ध जताया गया है कि ये अनुमान जताया गया है कि ये उनके बेटे अभिषेक की बॉडी हो सकती है। इसके अलावा अभी जो जानकारी हुई है कि इनका एक बेटा अश्विनी वैश्य, जो कि कौशाम्बी जेल में बंद है और वो पहले कई फ्रॉड के ऐसे मामले हैं, कई लाखों के फ्रॉड के मामले हैं जिसमें वो जेल में फ़िलहाल भी बंद है और पहले भी जेल गया है। उसकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री जो खंगाली जा रही है
इसके अलावा जो मौका मुआयना किया गया है वहाँ से दीवार के ऊपर और एक बोर्ड के ऊपर ये लिखा पाया गया है कि बंटी बबली और बहू ने मारा, ये पाया गया है। तो उस एंगल पे भी हमारी जांच चल रही है। जो ये भी जानकारी आई इस दौरान कि जो छोटा बेटा है अश्विनी वैश्य जो जेल में है, उसकी शादी किसी एक महिला से हुई, उस महिला की भी जानकारी जुटाई जा रही है। और बाकी जो मौके के जो हमारी फोरेंसिक टीम के द्वारा फिंगरप्रिंट्स और अन्य जो भी एविडेंसेस खंगाले जा रहे हैं उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई हो रही है। और बाकी जो आसपास के सीसीटीवी कैमराज हैं, टोटल हमारी 5 टीमों को इसमें डिप्लॉय किया है, बहुत जल्दी इसका खुलासा किया जाए। प्रारंभिक जांच में क्या पता लगा कि घटना के पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए वही मैं बता रहा हूँ कि ये क्योंकि जो पारिवारिक परिजन हैं उनकी हत्या ये की गई है और किसी भारी चीज़ से मार करके ये हत्या की गई है, उनके सर पे वार करके। और बाकी जो घटना का अनावरण हेतु जो अभी टीमें हमारी लगी हैं उसी के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे फिर शेयर किए जाएंगे कि किस आधार पे किस कारण से ये घटना को कारित किया गया। शरीर पे कोई चोट के निशान नहीं? अभी देखिए अभी वो बॉडी के बारे में अभी अनुमान जताया गया है कि वो अभिषेक की हो सकती है, और क्योंकि बॉडी काफ़ी पुरानी है और काफ़ी राइगर मोटिस हुआ है, काफ़ी फूली हुई है, तो पोस्टमार्टम के बाद ही उसमें कुछ आइडेंटिफाई हो सकेगा कि क्या मौत की क्या वजह है। क्योंकि इनके जो वीरेंद्र वैश्य थे उनके बेटे अभिषेक वैश्य और उनका दूसरा बेटा अश्विनी वैश्य के बीच में संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उनके बीच में काफ़ी बार जो आस पड़ोस के लोगों द्वारा बताया गया कि काफ़ी बार वाद विवाद की स्थिति रही, गाली गलौज की स्थिति रही, कई बार उनके आपसी विवाद रहा। और जो बेटा था अभिषेक वैश्य और अश्विनी वैश्य दोनों ही कुछ आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहे थे, जिस कारण से इस दृष्टिकोण से भी जांच की जा रही है। पूरा घर सर्च कर लिया गया? हाँ, घर को पूरा जो प्रीमाइसेस है उनके घर का और शॉप्स उनको सर्च की गई हैं। बाकी कुछ शॉप्स जो है काफ़ी इनकी किराए पे दी हुई थी, तो जो घर है पूरा वो सर्च कर लिया गया। हाँ, दुकान पे और घर पे दोनों जगह पे बाहर से ताला लगा हुआ था। ताले को ओपन करके फोरेंसिक टीम द्वारा ही उसमें एंट्री की गई। नहीं, अभी वो सारे तथ्य तो आगे जांच में आएंगे। फिलहाल हमें जो जैसा मैंने बताया कि हमें जो 4 शव बरामद किए गए हैं उसमें भी जांच। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बखीरा के लेहुआ महुआ में आयोजित दूसरे अजीमुशान इजलासे आम एवं तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में शिक्षा को तरक्की और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया गया। कार्यक्रम में उलेमा, समाज सेवी और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। मुख्य अतिथि मुफ्ती वसी अहमद सहित अन्य उलेमा ने कहा कि धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक एवं तकनीकी शिक्षा आज की आवश्यकता है। विशिष्ट अतिथि मोहम्मद शफीक ने विद्यार्थियों को डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए प्रेरित किया। वक्ताओं ने शिक्षा के माध्यम से समाज में भाईचारा, जागरूकता और राष्ट्र निर्माण को मजबूत करने पर बल दिया। कार्यक्रम में सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे और अंत में देश व समाज की तरक्की के लिए दुआ की। संत कबीर नगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।